मीनाक्षी जोशी और लगातार आप विजय चौक से हमारा ये स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। आज बजट सत्र का आखिरी दिन है, अगर या हम यूं कहें कि एक दिन के लिए सत्र को एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि राम के नाम की गूंज आज संसद के भीतर सुनाई देने वाली है। जी हां, आप एकदम ठीक सुन रहे हैं। आज धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। राम मंदिर के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया जाएगा और इस दौरान सभी बीजेपी के सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया है। और आप एक तरीके से ये समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंतिम भाषण इस सेशन के दौरान होगा और फिर यहां से सभी सांसद लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए निकल जाएंगे। और इस दावे के साथ, इस भूमिका के साथ कि दोबारा जब लोकसभा चुनाव जीतकर सरकार आएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस सदन को संबोधित करेंगे। जी हां, आज राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। खास तौर पर एक दिन के लिए सत्र को बढ़ाया गया है। आज शनिवार का दिन है। अमूमन आप जानते हैं शनिवार रविवार को कामकाजी दिन नहीं होता है, लेकिन आज राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यह प्रस्ताव लाया जाएगा और इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होने वाला है। तो ये आप तय मानकर चलिए, इस दौरान प्रधानमंत्री न सिर्फ राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर को बनाने में आने वाली अड़चनों को लेकर विरोधियों पर वार भी करेंगे। और न सिर्फ राम मंदिर पर बात होगी, ये सरकार जिस तरीके से नीति निर्धारित करती आई है, समावेशी विकास करती आई है, इन तमाम योजनाओं पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बल रहेगा। आज के इस संबोधन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव के मौके पर आज संसद आपको एक अलग रूप में नजर आएगी। आज सबको बाकायदा एक ड्रेस कोड दिया गया है। आज आपको सदन के भीतर सब कुछ भगवा नजर आएगा। बीजेपी के कई सांसद भगवा रंग वाले कपड़े पहनकर आज संसद पहुंचे हैं। एक तस्वीर तो इस वक्त आपके सामने ही है। ये नमो की हैट्रिक के लिए हो रहा है और टी शर्ट पर लिखा हुआ ये नमो हैट्रिक आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहनकर सदन पहुंचे। जरा पहले ये तस्वीरें देखें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक सैफरन भगवा टी शर्ट पहनकर आए हैं और इस टी शर्ट में देखिए लिखा हुआ है नमो हैट्रिक। और आज जो है वो राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव भी जो है दोनों सदनों में पेश होने वाला है। और अनुराग जी उससे पहले एक भगवा टी शर्ट में देखिए यहाँ पहुंचे हैं और नमो हैट्रिक उस पर लिखा हुआ है। जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो है वो अपनी हैट्रिक लगाने जा रही है और इसीलिए उसी का प्रतीक एक सैफरन टी शर्ट पहनकर आज वो पार्लियामेंट पहुंचे हैं। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। देश का वातावरण मोदीमय हुआ है, राममय हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से गरीबों का कल्याण, देश का विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ, देश की जनता ने मन बनाया है। तीसरी बार मोदी सरकार लाएंगे, 400 पार करके दिखाएंगे। मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शीघ्र होने वाली है और ईमानदारी के साथ सरकार जो चलाई उसका कल हमने श्वेत पत्र जारी करके भी दिखाया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 वर्षों में कांग्रेस के द्वारा जो खराब हालत में देश की अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थे, चरमराती लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे, हमने ईमानदारी के साथ उसको दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। तो आपने देख लिया, अनुराग ठाकुर तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। नमो हैट्रिक की उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है। लेकिन आज के दिन आप संसद में क्या देखने वाले हैं, क्या सुनने वाले हैं, उसकी रूपरेखा हम आपको बता दें। आज लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा की जाएगी, तो वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो नियम 176 के तहत राज्यसभा में ये धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। इस पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद, चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन तकरीबन 3:30 बजे होगा। जिस कालखंड के कम से कम भगवान राम के नाम पे तो शांत हो जाए आप लोग।
अन्य सदस्य बोलिए ना। यस, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भगवान राम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और वहां पर 22 जनवरी 2024 को रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बारे में आज इस महान भारत के महान सदन में, आजाद भारत के इस महान सदन में, जो सदन हम सब लोग सांसदों को गौरवान्वित करता है, उस सदन में भगवान राम के बारे में बोलना, उनके मंदिर के बारे में अपना प्रस्ताव रखना मेरा बहुत बड़ा आज सौभाग्य है। और उसके लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपका और अपने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम जिस कालखंड में, जिसके हम आज साक्षी हैं, इस कालखंड में भगवान राम का मंदिर बनने देखना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होते देखना, वहाँ जाकर के दर्शन लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात है। आज़ाद भारत के इस कालखंड में जिस प्रकार से भगवान राम का मंदिर बना, क्योंकि भगवान राम जैसे कुछ लोग सोचते हैं वो कोई सांप्रदायिक विषय नहीं है। श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं, वो सबके हैं। भगवान राम हम सबके पूर्वज भी हैं और हम सबके लिए प्रेरणा भी है। और इसलिए उनके ज़माने, क्योंकि उनके ज़माने में आजकल के जो मत संप्रदाय और पंथ जो चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा उनके ज़माने में कुछ भी नहीं था। वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए भगवान राम को याद करना, उनका बखान करना, और जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा था, रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन नरो न लिप्यते पापे भुक्ति मुक्तिम च विंदते ही। जो लोग राम का, रामभद्र का, रामचंद्र का ऐसा स्मरण करते हैं, वे मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होते और समृद्धि तथा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और इसलिए हम सब लोग इस सदन के, हम ही सभी सांसद, आज भगवान राम पर जब हम लोग चर्चा करते हैं, मुझको लगता है जैसे कोई राम कथा होती है, कहीं वेदों की कथा होती है, सबको पुण्य का अर्जन होता है। आज राम कथा की चर्चा करके हम सब लोग निश्चित रूप से पुण्य का अर्जन करने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर की बात करने से पूर्व मैं इतना बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि राम हमारे लिए एक भावना है, राम हमारा भाग्य है, राम हमारी इच्छा है। भारतीय सभ्यता का राम एक तर्क है, सर्वोच्च राज्य शासन का राम एक मूर्त रूप है, राम एक चेतना है, राम एक विरासत है, राम एक सभ्यता है, राम एक संस्कृति है, राम एक शास्त्र है और राम एक मोक्ष भी है। और इसलिए भारतीय भाग आकाश में राम सर्वत्र है, राम सब जगह है। उत्तर भारत में भगवान राम के नाम पर कई राम सिंह हैं, कई रामचंद्र है, और जाकर के हमारे दक्षिण भारत में जाकर के कहीं वो रामान्ना बन जाते हैं, कहीं वो रामैया बन जाते हैं, कहीं वो रामचंद्र बन जाते हैं। उनके नाम पर कहीं रामपुर स्थापित होता है, कहीं रामागुंडम स्थापित होता है, कहीं रामेश्वरम बन जाता है। इसलिए राम जो है घट घट में वासी है, रोम रोम में वासी है। और इसलिए भगवान राम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, मुझे लगता है भगवान राम का व्यक्तित्व इतना विशाल और इतना विराट है। उसकी भारत, और केवल मात्र भारत की भौगोलिक सीमाएं में नहीं, भारत की भौगोलिक सीमाएं तोड़ करके चाहे इंडोनेशिया हो, जावा हो, मलेशिया हो, दुनिया के पता नहीं कितने देशों में जाकर के राम जाकर के स्थापित हो गया। इसलिए सत्य सनातन और शाश्वत इसमें भगवान राम को हम लोग मानते हैं। और इसलिए मैं कुछ बातें जो है भगवान राम के मंदिर बनने से पहले कुछ बातें मैं इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि भगवान राम हमारे पूर्वजों के हिसाब से, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, क्योंकि उनके बारे में सबसे ज़्यादा जानने का अगर कोई प्रामाणिक सोर्स है, प्रामाणिक स्रोत है, तो उसको हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं। और वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, और हम जितने पूर्वजों ने हमारी किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, उनके हिसाब भगवान राम
त्रेता 24वें त्रेता में पैदा हुए। और 24वें त्रेता इस बात के लिए, मैं इस बात के लिए भी इस सम्मानित सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं। 2007 के अंदर जब रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में राम सेतु के निर्माण का प्रोजेक्ट तैयार हुआ, उस समय की जो सरकार थी, उस समय की कांग्रेस सरकार ने, उनके संस्कृति मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में जाकर के एक शपथ पत्र दिया, और शपथ पत्र ये दिया कि भगवान राम नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुए, राम जो एक काल्पनिक विषय है। वाल्मीकि रामायण ने कहा है, यतो धर्म है ततो राम है, यतो राम है ततो धर्म है, जहां राम है वहां धर्म है। और साथ साथ में भगवान व्यास ने यह भी कहा था, धर्मो रक्षित है हतो धर्मो हतो हंतु, जहां जो धर्म का हाना करता है, धर्म की हत्या करता है, उनकी हत्या हो जाती है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा होती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय जो है राम को नकारा, भगवान राम को नकारा, आज उनकी ये स्थिति है। आज इसलिए जो इस देश के अंदर जो है, मैं चेक कर लूंगा, उस मैं समय चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। क्योंकि भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, अपनी संस्कृति को नकारना था, अपनी सभ्यता को नकारना था, अपनी विरासत को नकारना था। और इसलिए जो है मैं इस बात को कई बार इसको कहता हूं कि 2008 में उस समय मैंने एक लेख लिखा था। जो लोग ये कहते कि भगवान राम कभी भी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, उस समय मैंने 20 सवाल लिखे थे। और दुनिया के जो इतिहासकार हैं, जो अपने को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो पुरातत्ववादी कहते हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान राम कभी पैदा नहीं हुआ, उनके सामने में चैलेंज किया था, इन सवालों का जवाब दो, एक भी सवाल का जवाब दो कि भगवान राम इस धरती पर पैदा नहीं हुए। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि लगभग 15 वर्षों के अंदर दुनिया के अंदर किसी भी इतिहासकार ने आज तक मेरे उस लेख का, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, प्रूविंग द हिस्टोरिसिटी ऑफ लॉर्ड राम, ये rediff.com ने उसमें पब्लिश किया था कि उसके एक भी, इसलिए भगवान राम त्रेता युग के अंदर पैदा हुए। भगवान राम ने जो हमारे सामने जो आदर्श उपस्थित किया, भगवान राम ने जिस प्रकार से राम राज्य की जिस प्रकार से स्थापना की, जिस राम राज्य के बारे में आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी कहते थे, आजाद भारत में जो राज्य होगा, आजाद भारत में राम राज्य होगा। और उस राम राज्य की विशेषता क्या थी? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, दाहेक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहू नहीं व्यापा। उस राम राज्य के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी, किसी भी प्रकार के कोई रोग नहीं थे, सब जन करें परस्पर प्रीति, सब लोग जो आपस में प्रेम से रहते थे। चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, वेद की आज्ञा के आधार पर उनके आदर्श को उसमें चलते थे। और वही राम राज्य की स्थापना के लिए, और इसलिए हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से राम मंदिर की बात हुई, और ये सब लोगों को इतिहास का मैं बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से इतिहास के अंदर हुआ कि वहाँ पर अयोध्या के अंदर ये सब लोग मानते हैं कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। आप लोग, मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र हैं अधीर रंजन चौधरी जी, और अपने नाम के हिसाब से कभी कभी अधीर हो जाते हैं, लेकिन राम के नाम पर तो उनको अधीर नहीं होना चाहिए, बहुत धैर्य के साथ सुनना चाहिए। क्योंकि भगवान राम धैर्य की प्रतिमूर्ति थे, वो धैर्य की साकार मूर्ति थे। जिस राम मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, वो केवल राम मंदिर जो है कंक्रीट और पत्थरों का मंदिर नहीं है, वो इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का मूर्त रूप है। वो हमारी जो है करोड़ों लोगों की ऊर्जा का साकार रूप है, ऊर्जा के वो साकार रूप है। तो राम मंदिर के जब मैं कालक्रम की मैं बात करता हूं कि अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर था, वो भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया, भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया। लोग कहते हैं वहां पर जो है, जब बाबर पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर 1526 में दिल्ली का सिंहासन, दिल्ली के बादशाह जो है बाबर बन गए, उस समय वहां पर जाकर के अयोध्या की तरफ जाओ, उनके एक वो थे, उनके सेनापति थे मीर बाकी
1528 के अंदर वहां जाकर के उस राम मंदिर को तोड़ा, और राम मंदिर जब तोड़ा, वहां पर एक उनका शेख बयाजिद नाम का एक वहां पर का लोकल, जिसको हम गवर्नर कहते हैं, उसने दिल्ली के बादशाह के खिलाफ वहां पर विद्रोह किया था, इसलिए उसको दबाने के लिए मीर बाकी को वहां पर भेजा गया था। और ये इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है कि वहां पर मंदिर था। ये ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कोर्ट के आदेश के अनुसार वहां पर जिस प्रकार से सर्वे किया, 2003 में जिस प्रकार से सर्वे हुआ। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि 1528 से लेकर के जब तक राम मंदिर वहां पर पुनः बना, जब उस राम मंदिर की एक ईंट तोड़ी गई, उसी दिन से इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने यह भी निर्णय किया था कि पुनः हम वहीं पर राम मंदिर बनाएंगे। और इसलिए पिछले लगभग 500 वर्षों का जो इतिहास रहा, 500 वर्षों का इतना लंबा संघर्ष का इतिहास, वो बलिदानों का इतिहास, किसी ने हिसाब लगाया है कि उसमें राम मंदिर के उसमें वहां पर जो संघर्ष चले, जो दंगे चले, उसमें लगभग 1,74,000 लोग उसके अंदर मारे गए। बड़े बड़े दंगे हुए, लेकिन कभी हम लोग रुके नहीं, कभी हम लोग थमे नहीं, कभी ये देश की जनता जो है कभी जो झुकी नहीं, क्योंकि ये राम मंदिर के लोगों का तोड़ना केवल राम मंदिर को तोड़ना नहीं था, ये इस देश की चेतना के ऊपर, इस सामूहिक चेतना के ऊपर, इस देश की विरासत के ऊपर आक्रमण था और हल्ला था। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि संघर्ष चलता रहा, और 1855 से जब से कागजात हमको मिलते हैं, 1855 में वहां पर जो है एक चबूतरे का निर्माण हुआ, 1934 में फिर वहां पर दंगे हुए, मैं ज्यादा लंबा उसमें नहीं जाना चाहता हूं। 1949 के अंदर 22 और 23 दिसंबर के मध्य भाग में वहां रामलीला की जो मूर्ति एक साइड में मस्जिद में रखी थी, उनके मध्य भाग में रखी गई। 1950 के अंदर वहां एक सिविल केस किया गया, और निर्मोही अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा, इन लोगों ने मिलकर के उसके जो है वो हमारी जो हमारा जो संघर्ष था, वो हमारा संघर्ष चलता रहा। मैं इसके साथ साथ कुछ बातें ये भी बताना चाहता हूं कि जहां एक तरफ कोर्ट की लड़ाई चल रही थी, वहां पर दूसरी तरफ जन आंदोलन भी इस देश के अंदर चल रहा था। और जन आंदोलन सबसे पहले 1983 में हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ पर मैं बैठे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि 1983 के अंदर जब सबसे पहले जन आंदोलन चलाने की बात हुई, तो मुजफ्फरनगर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली हुई, और उस